जरा सोचिए कि आज के वक्त में अगर किसी का इंटरनेट या फिर यूपीआई बंद हो जाए तो जिंदगी कैसे ठहर से जाएगी। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो जेब में कैश लेकर चलते हो। ऑटो ड्राइवर से लेकर दूध वाले तक हर कोई अब एक ही बात कहता है कि भाई यूपीआई कर दो ना। और इसीलिए कैश लेकर चलना अब लगभग बीते जमाने की बात हो चुकी है। लेकिन हमारी ये आसान जिंदगी और भी आसान बन गई है, क्योंकि अब आप बिना यूपीआई पिन डाले ही पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूपीआई इस्तेमाल करना अब और भी आसान हो गया है। अब न पिन याद रखने की टेंशन होगी, न गलत पिन डालने का डर होगा, क्योंकि अब फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से आपकी पेमेंट आसानी से हो जाएगी। दरअसल इस बायोमेट्रिक सिस्टम से अब फ्रॉड के केस भी कम होंगे, क्योंकि अब कोई आपका फोन लेकर गलत पिन डालकर पेमेंट नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही व्यक्ति पेमेंट कर सकेगा जिसका फिंगरप्रिंट या फेस आईडी रजिस्टर्ड होगा। ये खास तौर पर बुजुर्गों और साथ ही कम टैक्स सेवी लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत में डिजिटल लेन देन से तेजी बढ़ी है। और भारत में यूपीआई की बात अगर हम करते हैं तो डिजिटल लेन देन में इसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले साल यूपीआई के जरिए 17,221 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी, और जबकि साल 2019 में ये संख्या महज 1,079 करोड़ थी। अगर इस ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू देखें तो साल 2019 में लगभग 18 लाख करोड़ का लेन देन हुआ था, जबकि साल 2024 में लगभग 247 लाख करोड़ का हो गया। इसीलिए एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नया अपडेट लॉन्च किया है, जिसके तहत अब आप फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से पेमेंट बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और ये नया फीचर स्मार्टफोन का इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम यूज कर सकता है, यानी कि अगर आपके फोन में पहले से ही फिंगरप्रिंट या फिर फेस रिकॉग्निशन की सुविधा जो है उपलब्ध है, तो आप इसे यूपीआई पेमेंट के लिए आसानी से यूज कर पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये सब होगा कैसे, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको अपने यूपीआई ऐप को, फिर चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो या फिर पेटीएम हो, इनको अपडेट करना होगा। गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से जाकर आप इनको जो है अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का जो ये नया फीचर है वो ऐप के न्यू वर्जन में ही आपको मिलेगा। स्टेप 2 में आपको अपडेट करने के बाद अपना ऐप खोलें और ऊपर या नीचे दिए गए अपने सेटिंग या प्रोफाइल सेक्शन में जाकर वहां आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या फिर सिक्योरिटी सेटिंग के नाम से। ये फीचर आपको पेमेंट सेक्शन के पास या फिर सिक्योरिटी ऑप्शन में देखने को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वहीं तीसरे स्टेप में आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन करना होगा। इसके लिए जब आप न्यू वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 2 विकल्प आपके पास मौजूद होंगे। पहला विकल्प होगा यूज फिंगरप्रिंट फॉर यूपीआई पेमेंट और दूसरा विकल्प होगा यूज फेस आईडी फॉर यूपीआई पेमेंट। जो भी आपके फोन में मौजूद हो इसे आप इनेबल कर दीजिए। जब आप इसे ऑन करेंगे तो ऐप आपसे एक बार यूपीआई पिन डालकर कंफर्मेशन मांगेगा। ये सुरक्षा के लिए होता है ताकि सिर्फ आप ही अपने फोन से बायोमेट्रिक को एक्टिव कर सके। और चौथे स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, बस पेमेंट करना है, और वो भी बिना यूपीआई पिन डाले। जब आप किसी को यूपीआई पेमेंट भेजना चाहेंगे तो आपको ऐप तो पहले की तरह ही ओपन करना होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आपको ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप फिंगरप्रिंट यूज कर रहे हैं तो रिसीवर को सेलेक्ट करें और अमाउंट डालें, फिर यूज फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन चुन लें। फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर पर उंगली रखें या फिर कैमरे की तरफ देखें। जैसे ही आपका चेहरा स्कैन होगा, फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद आपका पेमेंट बड़ी आसानी से हो जाएगा। खास बात इसमें यह है कि इस नए फीचर से हर ट्रांजैक्शन डिवाइस लेवल सिक्योरिटी और बैंक वेरिफिकेशन से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से जो बायोमेट्रिक डेटा है वो मोबाइल से बाहर नहीं जाता। इससे यूजर्स की जो प्राइवेसी है वो भी बनी रहती है। तो अब हमें कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइए कि क्या आपको इस जानकारी के बारे में पता था, और अगर नहीं पता था तो एनपीसीआई की ये जो नई इनिशिएटिव है ये आपको कैसी लगी।